फाइनेंस को लेके कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में होता है वो ये है कि पैसा इज इक्वल टू होता है कितने घंटे हम काम करते हैं। ये बड़े ही दुख की बात है कि आज के टाइम में भी बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उनके हिसाब से अमीर होने का सिंपल सा रूल ये है कि या तो तुम्हारे पास तुम्हारी जनरेशनल वेल्थ होनी चाहिए, या तो तुम लक की वजह से अमीर बन सकते हो, या फिर तुम्हें किसी के साथ फ्रॉड करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जितने भी स्कूल्स या कॉलेजेस हैं उसके अंदर हमें एम्प्लॉय बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, ना कि एंटरप्रेन्योर। आज के टाइम में भी लोगों को अपना बिजनेस स्टार्ट करना या कहीं पर इन्वेस्ट करना या फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानना या सीखना एक स्कैम लगता है। उनको ये बहुत ज्यादा रिस्की लगता है। लेकिन वहीं पर कॉलेज जाना और एक जॉब को 40-50 साल तक लगातार करते रहना उन्हें सेफ लगता है। अब सवाल ये आता है कि हाउ डू यू बिल्ड वेल्थ व्हेन यू हैव नथिंग। आइए इस वीडियो में इसी बात को समझते हैं। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हमें एक सेफ सी जॉब करनी चाहिए 40-50 की उम्र तक, और जब हम 40-50 के हो जाएं उसके बाद हमें एक नॉर्मल सा रिटायरमेंट प्लान चूज कर लेना चाहिए। लेकिन हम में से काफी कम लोग होते हैं जो इस चीज पर ध्यान देते हैं कि एक्चुअली में जॉब कौन क्रिएट कर रहा है और जो प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। जितने भी मेकर्स, बिल्डर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, यही वो लोग होते हैं जो इन सभी अपॉर्चुनिटीज को, इन गुड्स को, इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं हमें, और सभी लोग इनको यूज करते हैं। सबसे बड़ा स्टेप आप अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए ये ले सकते हैं बाय डिस्कनेक्टिंग योर टाइम फ्रॉम मनी। एक अमीर इंसान या एक वेल्दी इंसान फाइनेंस को इस नजरिए से देखता है कि मैं जितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करूंगा उस हिसाब से मुझे उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। आपको मार्केट प्लेस में रिवॉर्ड आपकी वैल्यू के ऊपर मिलता है कि आप कितनी वैल्यू उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो उस जॉब से जितनी वैल्यू क्रिएट हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है, या अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो उस बिजनेस से जितनी वैल्यू मार्केट के अंदर क्रिएट हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलता है। और पैसा इसी तरीके से काम करता है। दुनिया में जितने भी मिलियनियर्स हैं वो मिलियनियर्स इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो वैल्यू क्रिएट की है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ रखती है। या फिर जितने भी बिलियनियर्स हैं उनके बिलियनियर्स होने का राज यही है कि उन्होंने जो भी सिस्टम क्रिएट किया है उसकी वैल्यू बिलियंस में है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू बिल्ड वेल्थ व्हेन यू हैव नथिंग। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 68% से भी ज्यादा लोग जिनकी नेटवर्थ $30 मिलियन या उससे भी ज्यादा की है वो सभी लोग सेल्फ मेड मिलियनियर्स थे। ये शो करता है कि वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, और अगर एक इंसान कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, उसके अपने लेवल की क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। हर कोई अपनी जिंदगी में अलग अलग लेवल पे होता है, सभी कोई जीरो से ही स्टार्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा देखा गया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और वो लोग एक वेल्दी इंसान बन पाए। हम हमारी फाइनेंशियल जर्नी में जिस भी मोड़ पे हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारा अंत क्या होगा। वेल्थ क्रिएट करना टोटली ह्यूमन माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। किस तरीके की हम बुक्स पढ़ते हैं, कैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, हमारी रिस्क लेने की एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, और किसी काम को करने के लिए हम कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हैं और कितने डिटरमाइंड हैं। इन सारे एक्शन से ही हमें पता चलता है कि हम कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट हमेशा प्रोडक्ट और सर्विसेज को उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग पे करता है। इसी वजह से किसी एथलीट या किसी प्रोफेशनल एक्टर की हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है इन कंपैरिजन टू अ बिजनेस अकाउंटेंट। क्योंकि एक स्टेडियम जिसके अंदर सिर्फ सारे फुटबॉल फैंस बैठे हुए हैं, या एक ऑडिटोरियम जिसके अंदर लोग उस एक्टर को पे करके देखने के लिए आए हैं, उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है उसके कंपैरिजन में अगर कोई एक अकाउंटेंट किसी बिजनेस के लिए काम कर रहा है। वो एथलीट या वो एक्टर, उन लोगों को पैसे इस बात के मिल रहे हैं कि वो मार्केट में कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जबकि किसी अकाउंटेंट को एक कंपनी पे कर रही है उसकी बिजनेस और उसके टाइम के लिए। तो अगर आपको भी वेल्थ बिल्ड करनी है तो मार्केट के अंदर एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी जिसकी वजह से लोग आपको पे करें। चाहे आप कोई बिजनेस रन करते हैं, या आपका कोई स्टॉक पोर्टफोलियो है, या आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप जिंदगी के जिस भी मोड़ पर हैं वहीं से बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है कि आप कितने छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उसे बाद में स्केल कर सकते हैं। और इसी तरीके से बिजनेस बिल्ड होता है। जब भी हम कोई नया काम करने वाले होते हैं तो हमें शुरुआत में ही नहीं पता होता कि हम उसे कैसे करेंगे। ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जो हमें धीरे धीरे आता चला जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि वो कौन से 3 लॉज हैं जो वेल्थ बिल्ड करने के लिए सबसे जरूरी है। सबसे पहला लॉ है सॉल्व एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। लोग हमेशा आपको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पैसे देंगे। अगर उन्हें भूख लगी है तो वो आपको खाने के बदले पैसे देंगे। अगर वो बोर हो रहे हैं
तो आपको एंटरटेनमेंट के बदले पैसे देंगे। अगर कोई चीज काम करना बंद कर देती है तो वो आपको उसे ठीक करने के बदले पैसे देंगे। आप दुनिया में जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आप उतनी ही बड़ी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो एंड हेंस आपको उसी के अकॉर्डिंग पैसा भी मिलता है। दुनिया में जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, अगर उन्हें गौर से देखें तो उन्होंने भी अपनी इंडस्ट्री में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लोगों को इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, इस प्रॉब्लम को गूगल ने सॉल्व किया। एप्पल ने लोगों की पॉकेट में सुपर कंप्यूटर फिट कर दिया, जिसकी वजह से लोगों की कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। अमेजॉन ने लोगों की शॉपिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जहां पहले लोगों को सुपरमार्केट जाके सामान खरीदना पड़ता था, अब वो घर में बैठे बैठे उन चीजों को मंगा सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट गूगल या अमेजॉन बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो आप डेली लाइफ में देख रहे हो और लोगों को उससे परेशानी हो रही है। आपके सॉल्यूशन की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग लोग आपको पे करेंगे और आपको उस काम को स्केल करने की आपकी एबिलिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप वेल्दी बनेंगे। नंबर 2 इज फ्री योर इनकम फ्रॉम टाइम बाउंड। आप कभी भी बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे अगर आपकी इनकम आपके टाइम के साथ कनेक्टेड है। आपको कुछ भी करके आपके पैसे कमाने की एबिलिटी को आपके वर्किंग आवर्स से अलग करना है, क्योंकि अमीर लोग पैसे कमाने के लिए कभी भी अपने टाइम को किसी और को सेल नहीं करते। इंस्टेड वो दूसरे लोगों के टाइम को खरीद लेते हैं उनके बदले उनका काम करने के लिए, जिससे उनका टाइम सेव हो सके और उनका बचा हुआ टाइम वो स्पेंड करते हैं अपने बिजनेस में और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करने के लिए और अपने सिस्टम के फ्लो में कैश का फ्लो और ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है ये बिल्ड करने के लिए। नाउ द नंबर 3 इज स्केल योर आइडिया। अब एक बार आपके पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ चुका है तो अब आपको उसे स्केल करना है। सॉफ्टवेयर्स को बहुत ही इजीली काफी अच्छे तरीके से स्केल किया जा सकता है। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में आती है। अगर आपने एक बुक लिखी है तो उसकी रॉयल्टी आपको जिंदगी भर आती रहेगी, चाहे आप सोते हुए क्यों ना बिता दो, क्योंकि सारे एफर्ट्स उसके अपफ्रंट में लगने वाले हैं, उसकी प्रिंटिंग में लगने वाले हैं। या अगर आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका एक ऑनलाइन कोर्स बनाया है तो उसको भी आप लाइफ टाइम स्केल कर सकते हो और लाइफ टाइम सेल कर सकते हो। सेम ऐसा ही यूट्यूब की वीडियो के साथ भी होता है। अगर आपकी बनाई हुई वीडियो लोगों को पसंद आती है तो काफी लंबे टाइम तक वो वीडियो लोगों को नजर आती रहती है। किसी भी बिजनेस को स्केल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आपके एम्प्लॉयज आपके कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इस केस में आपके कस्टमर की प्रॉब्लम्स का आपका बिजनेस सॉल्यूशन है। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई जो आप अपनी जिंदगी में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपवोट जरूर करें ताकि मुझे भी पता चल सके। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस और आगे फ्यूचर में भी देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो हम दोबारा मिलेंगे ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।